किंग जब बाहर आता है तब वह सोचता है कि इस लड़की को क्या हो गया है जो इतना ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। गार्ड बताता है कि जब से ये क्वाइट हॉल में गई है ना, तब से लेकर आज तक इनका बिहेव पूरी तरीके से बदल चुका है। जिस पर किंग कहता है कि रेन सेरेमनी के दिन जो कुछ भी हुआ था ना, मुझे सारी बात बताओ। पर वो दो मेड को बातें करते सुन लेता है कि मैंने सुना है सारा मैडम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो रेन सेरेमनी के दिन उसी के साथ थी। किंग को तो उस डिलीवरी मैन की याद आ जाती है और वो सीधा सारा के कमरे की तरफ जाता है और जाकर दरवाजे को जोर से लात मारता है, जिससे सारा तो पूरी तरीके से हिल जाती है। वो उसकी तरफ तलवार रखता है, इस पर सारा तलवार साइड में कर लेती है और कहती है कि मसला क्या है। जिस पर किंग कहता है कि वह लड़का कहाँ पर है जिसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। वह कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना। पर किंग तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसके रूम की तलाशी लेने लग जाता है। वहां पर बस एक बिल्ली ही होती है। वह पूछता है कि मुझे बताओ वो लड़का कहाँ पर है। जिस पर गार्ड भी वहां आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं है। जिस पर सारा कहती है कि अच्छा, अब मुझे सारी बातें समझ में आने लग गई हैं। तुम ये सारी बातें जानबूझ करके कर रहे हो ना, ताकि मुझसे ब्लूप्रिंट ले सको। मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि तुम मुझे जितना ज़्यादा फोर्स करोगे मैं उतनी ही ज़्यादा ढीठ बन जाऊंगी। और उसे वहाँ से भगा देती है। उसके जाने के बाद सारा जल्दी से अपना रिमोट ढूंढती है और कहती है कि बेवकूफ़ इंसान, मेरा सारा ट्रॉमा खराब कर दिया। अब मीट आकर तारा को बताती है कि किंग और क्वीन के बीच में बहुत बुरी तरीके से फाइट हुई है। तारा कहती है कि अच्छा है, क्या उसने उसे जहर दे दिया है। जिस पर वो मना कर देती है। वह कहती है कि भला उसने उसे जहर क्यों नहीं दिया है। जिस पर मीट बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें उनसे प्यार हो गया है। जिस पर वह कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वह तो किसी से प्यार नहीं कर सकता है। पर मीट कहती है कि ये वाली क्वीन थोड़ी सी अजीब है, जब से ये दिखाई दी है ना तब से लेकर अब तक सबको अपने इशारों पे नचा रही है। जिस पर तारा को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। किंग अपने दादाजी के पास आता है और कहता है कि मैं तो सारा को उसकी पोस्ट से हटाना चाहता हूँ। जिस पर दादाजी पूछते हैं कि क्यों। जिस पर वही गार्ड आकर बताता है कि सामने वाली पार्टी ने उन पर हमला कर दिया है। वह कहते हैं कि सामने वाली पार्टी तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है ना। किंग और दादाजी दोनों ही परेशान होने लग जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्यों ना हम तारा की फैमिली से हेल्प ले, पर अगर ऐसा किया तो हमें उसे उसके घर पे वापस छोड़ना पड़ेगा और अगर वो लोग जीत गए ना तो सारा को उसकी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी और उसकी जगह तारा को क्वीन बनाना पड़ेगा। वो लोग तो जीत के बदले में कुछ भी मांग सकते हैं। ये सोच करके दोनों ही परेशान होते रहते हैं। मीट जाकर सारा को सारी बात बताती है पर वह बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है। वो कहती है कि अच्छा है ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी तो कुछ खा पी करके मोटी हो जाएगी। जिस पर कि मीट कहती है कि आपको थोड़ा परेशान होना चाहिए। वह कहती है मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मीट कहती है कि अगर वो लोग जीत गए ना तो आपकी पोस्ट भी ले सकते हैं। जिस पर सारा कहती है कि अरे लेगी तो तब ना जब जीतेगी, वो तो बिल्कुल भी जीतने वाली नहीं है क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है। अब तारा अपने पापा से कहती है कि पापा आप मेरी हेल्प करेंगे ना। जिस पर वह कहते हैं कि हाँ जरूर करूँगा। अब हमें मैच वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग और क्वीन बैठे होते हैं। क्वीन से तो ठीक से बैठा ही नहीं जा रहा होता है। जिस पर किंग कहता है कि अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो जा सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे शौक नहीं आया है यहाँ पर बैठने का, बस मुझे ग्रैंड इंपीरियल ने कहा इस वजह से बैठी हूँ, वरना मैं तो यहाँ पर बैठी भी ना होती। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें भेजा क्यों गया है। सारा कहती है कि तुम्हें बेवकूफ बनते देखने भेजा है। अब उसका अपोनेंट भी आ जाता है। किंग को झुककर सलाम बिल्कुल भी नहीं करता है। सब कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है। जिस पर वो कहते हैं कि बातें बातें छोड़ो और मेरे साथ जो लड़ने वाला है ना वो मेरे सामने लेकर आओ। तारा का भाई कहता है कि मैं हूँ यहाँ का नंबर 1 स्कॉलर। अपोनेंट टीम का शख्स तो बिल्कुल भी नहीं रुकता है और तारा के भाई को बहुत जोर से मारता है, जिससे उसकी तो फसली ही टूट जाती है। वह कहता है कि अब मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तारा सोचती है कि मेरा भाई तो इतनी आसानी से हार गया, अब मैं रानी कैसे बनूंगी। जिस पर सारा कहती है कि तुम्हारा नंबर 1 स्कॉलर तो इतनी इजीली हार गया है, क्या तुम हमें ये दिखाने लेकर आए थे। सभी लोग हस्की को खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने तो अपने अपोनेंट को लड़ने का मौका ही नहीं दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। वो कहता है कि मैं तो बस एक दूसरे को सलाम कर रहे थे, अगर तुम्हारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो किंग को इशारा करती है और कहती है कि किंग, तुम्हारे पास और लोग नहीं है क्या, उन्हें क्यों नहीं भेजते हो। किंग कहता है कि सभी लोगों को पॉइजन दे दिया गया है, वो भी कल रात को ही। जिस पर सारा कहती है कि ये कैसा कोइंसिडेंट हो सकता है कि कल रात को ही सबको पॉइजन दिया गया हो। वो फिर गुस्से में कहता है कि अच्छा, अब तुम सब लोग हार चुके हो, अब मुझे बदले में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और डिमांड करने लग जाता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वगैरह वगैरह। अब सारा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उस आदमी को बहुत ज़्यादा सुनाती है। हस्की कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे गिफ्ट के तौर पे ये औरत भी चाहिए। तारा को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वह सोचती है कि अगर सारा चली जाएगी ना तो रानी तो मैं बन ही जाऊंगी। पर सारा कहती है कि तुम तो सांप हो, तुम तो पीठ पीछे वार करते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है ही नहीं। अगर हिम्मत है ना तो मुझसे लड़ो, मैं तुम्हें एक हाथ से मार मार कर तुम्हारा भर्ता बना दूंगी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह आदमी कहता है कि अच्छा, तुम मुझे मारोगी। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। सारा कहती है कि हस्की, ये छोटे मोटे बैट क्या लगाते हो, तुम मेरे साथ एक बड़ी बैट क्यों नहीं लगाते हो जिसमें जो भी हारेगा ना वो अपने 10 राज्य सामने वाले को देगा। जिस पर सबके सब हैरान होते हैं। वह कहते हैं कि इस तरह से तो हमारा आधा नेशन ही चला जाएगा। सभी लोग किंग से कहते हैं कि प्लीज इस बात पे राजी मत होना। सारा कहती है कि हस्की, क्या तुम राजी हो। वो कहता है कि हाँ, मैं तो राजी हूँ, मैं क्यों नहीं राजी होऊंगा। जिस पर किंग कहता है कि पागलों वाली बातें मत करो, ऐसी बातें करोगे तो हम हार जाएंगे और फिर हम तुम्हें भी नहीं बचा पाएंगे। जिस पर सारा कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मुझे आकर बचाओ, अपना काम करो ना। अब तो तारा भी कहती है कि अगर ये कह रही है तो इसके पास प्लान जरूर होगा ना। जिस पर सारा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास प्लान है। सभी लोग फिर भी मना करते रहते हैं। हस्की कहता है कि तुम लोग जल्दी करो। जिस पर तारा की फैमिली तो सोचती है कि अगर क्वीन हार गई ना तो सारा का सारा ब्लेम उस पर आ जाएगा और हमारी फैमिली पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, और कहते हैं कि एक बार जरा उसे ट्राई करने दिया जाए। जिस पर किंग भी उसे परमिशन दे देता है। अब मैच स्टार्ट होता है। सभी लोग सोचते हैं कि अब हम जरूर हारेंगे, सारे के सारे राज्य भी गवा बैठेंगे। तारा सोचती है कि दुनिया की सबसे बेवकूफ़ रानी है, क्योंकि इसके बाद जब मैं रानी बनूंगी ना तो मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत मिलेगी, क्योंकि इसी की वजह से ही तो सबके सब हारेंगे। और सोचती रहती है। वहीं सारा उससे लड़ने वाली होती है और उसके सामने लाल कपड़ा ले आती है और कहती है कि आ जाओ मेरे बैल, और उसे बिल्कुल बैल की तरह ही ट्रीट करती रहती है। उसको गुस्सा दिलाती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वह लाल कपड़ा उसके ऊपर डाल देती है। वह जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है वह उसके ऊपर स्प्रे छिटक देती है और उसके ऊपर 3 नीडल भी मारकर उसे बेहोश कर देती है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तारा का तो मुंह ही बन जाता है। बाकी सब खुश हो जाते हैं। सारा कहती है कि ये मेरे खास तरीके के बने हुए नीडल्स हैं, इससे तो हाथी भी मर जाता है, भला तुम क्या चीज हो। किंग तो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मेरी क्वीन तो हमेशा ही मुझे हैरान कर देती है। हस्की कहता है कि तुमने तो चीटिंग की है, तुमने तो कहा था कि हम हाथों हाथ लड़ेंगे। जिस पर सारा कहती है कि क्या तुमने इसे स्टोन एज का टाइम समझ के रखा है, जो सीधे सीधे हाथ से लड़ूंगी तुमसे, और मैं कोई हथियार का यूज भी नहीं कर सकती हूँ। बाकी सब भी उसका साथ देते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं था कि आप हथियार का यूज नहीं कर सकते हो, और मना नहीं किया था किसी ने हथियार का यूज करने पर। सब उसी का ही साथ देते हैं, पर वो नहीं मानता है। जिस पर किंग कहता है कि अगर तुम अपनी हार मान ही नहीं रहे हो तो हम कॉन्टेस्ट को आगे क्यों रखें, हम तो इसे खत्म ही कर देते हैं। जिस पर वह सोचता है कि अगर मैं खाली हाथ वापस चला गया ना तो मेरे पापा तो मुझे मार ही डालेंगे, और कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट राउंड भी खेलेंगे। और नेक्स्ट राउंड में घोड़ा ले आता है। अब वह कहता है कि हम घोड़े के साथ 1000 माइल की रेस करेंगे, जो जीतेगा वही इस गेम का विनर होगा। जिस पर सब सोचते हैं कि हमारे यहाँ के घोड़े तो 500 माइल्स भी पूरा नहीं कर सकते हैं, 1000 माइल कैसे पूरा करेंगे। जिस पर सारा कहती है कि बस 1000 माइल ही, मेरा वाला तो 10,000 माइल पूरा कर सकता है। तारा कहती है कि 10,000 मील्स, दिमाग खराब हो गया है क्या, या दिन में सपने देख रही हूँ। जिस पर सबके सब उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और किंग के सामने उसका बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन सारा कहती है कि मैं बकवास करने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। हस्की कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ और अपना मैजिकल घोड़ा लेकर आ जाओ। जिस पर सारा कहती है कि हाँ हाँ अभी आती हूँ। अब वो लोग काफी देर वेट करते हैं। हस्की कहता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। जिस पर तारा कहती है कि लगता है वह कहीं छुप गई है या फिर भाग गई है,
और किंग के सामने उसकी बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लग जाती हैं। पर सारा मैडम तो कार लेकर आ जाती हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये इतनी स्पीड में क्या चीज़ आ रही है, पर सारा मैडम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस पहन करके आई होती है और बड़ी स्टाइल में एंट्री भी मारती है और कहती है कि मैं तो चेंज करने गई थी, इस वजह से लेट हो गई। पर सब के सब सोचते हैं कि ये डब्बा भला क्या कर सकता है। ये सब सोचते हैं कि कोई बोट वगैरह है, पर किंग तो सोचता है कि ये ज़रूर नई कोई चीज़ बनाकर लाई है और खुश होता रहता है। सब उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं। तारा के पापा कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आप उसे राउंड मत खेलने दीजिए, मेरा बेटा ठीक हो चुका है, इसकी जगह मेरा बेटा ये गेम खेल सकता है। जिस पर उसका बेटा भी कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ और ये गेम खेल सकता हूँ। सारा कहती है कि मेहनत मैंने की और सारा क्रेडिट तुम लेना चाहती हो क्या? किंग जल्दी से बताओ तुम किसका साथ दोगे, और सोचती है कि अगर इसने इस चुड़ैल की फैमिली का साथ दिया ना तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। पर किंग तो सारा का ही साइड लेता है और सबको चुप करा देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थियामू।